हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। आज संडे है। संडे है तो आज तो वादा के अनुसार मैं आऊँगा, है ना। और मैं सच में आ गया हूँ, है ना, आप लोग से बातचीत करने के लिए। तो यही बात है। मेरा वीडियो का टाइटल क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए, थंबनेल का। वो है BIT टॉपर इन ₹500। 500 रुपये जमा करना है मेरे दोस्त, है ना। और उसके बाद जिंदगी का लाजवाब चीज जो है उसका सुख भोगो, है कि नहीं। यही बात है। आप पैसा कहाँ ट्रांसफर करना है ना। तो ये तुम्हें पता होगा। मेरे आप पिछले वीडियो में देख लो, उसमें तुमको एड्रेस मिल जाएगा कि कहाँ जो है ट्रांसफर करना। मेरी वीडियो को बहुत लोग देख रहे हैं। खुशी की बात तो ये है कि बहुत लोग देख रहे हैं, समझे कि नहीं। लाखों की संख्या में लोग जो है इसको देख रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है, समझे कि नहीं। जो IIT के प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है कि नहीं। और भी दूसरे प्रोफेशन में जो लोग हैं या जिनको भी पढ़ाई से कुछ वास्ता जिनको लगन है ना, जो जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, है ना, ये उन सब के लिए है। और वो सब जो है मन लगा करके उसको सुन रहे हैं, इंतजारी करते रहते हैं कि संडे आ जाए, संडे आ जाए, ताकि रजनीकांत से कुछ बातचीत हम लोग सुने, है कि नहीं। तो इतनी ख्वाहिशी है, सबका प्यार है, इसके चलते हम बड़ा उत्साहित रहते हैं। अच्छा लगता है हमको। हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, समझे कि नहीं। तो मेरे ज्ञान की जरूरत जो है उन 140 करोड़ लोगों को है। सारे लोग कॉम्प्लिकेशंस में फंसे हुए हैं। विद्यार्थी तो फंसे ही हुए हैं, और उसके अलावा जो कॉमन पीपुल हैं, उनके माता पिता हैं या और भी उनके दोस्त हैं या समाज के और सब जो लोग हैं, वो लोग भी परेशानी में महसूस करते हैं। तो उनकी परेशानी का कारण जो है क्या है, ये हम समझते हैं। और उसका निदान क्या है ये भी हमको समझ में आता है कि नहीं। और वो एक टेस्टेड मेथड है मेरे पास कोई मेथड ऐसा नहीं है कि जो इसी तरह से हम बोल दिए, अंदाज से बोल दिए, ऐसा नहीं है, समझे कि नहीं। अंदाज वाली बात नहीं है, वेल टेस्टेड है और अच्छी तरह प्रूफ हो चुका है। तो अच्छी बात क्या है जिंदगी के बारे में, आज हम वही सब बात करना चाहेंगे, समझे कि नहीं। सिर्फ पढ़ाई की ही बात नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ाई जो है IIT का जो सिलेबस है वो हम मोर देन 90% खत्म कर चुके हैं। अब हमारे पास पढ़ाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। होल मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट कर दिए हैं, उसके अलावा होल फिजिक्स कर दिए हैं, है ना। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो है सारा का सारा जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स सब खत्म हो चुका है। अब एक तो छोटा सा चीज बच गया है, वो है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन तो हमको नहीं लगता है कि हम एक आध सप्ताह भी हमको अब ज्यादा समय लगेगा। उसके बाद जो है सारा चीज हमारा होने वाला है ना। उसके बाद केमिस्ट्री में थोड़ा सा घुसेंगे, उसमें भी काम करना है। तो यही सब बातें हैं, तो इसलिए हम निश्चिंत हैं। इसीलिए आज हम जो है पढ़ाई की बात करने के नहीं आए हैं, आज हम जो है जिंदगी की बात करने आए हैं। और जिंदगी सबकी होती है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे विद्यार्थी के पिताजी हो, विद्यार्थी के माताजी हो, है ना। तो ये चीज है सबके लिए, उनकी दादी जी हो या उनके और बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, सबके लिए है। तो जिंदगी जो है गड़बड़ा जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जबकि सच्चाई है कि जिंदगी अगर बेरास्ता होने लगे तो उसको सुधारने में जो है बड़ा जरा सा जोर देना पड़ता है, बहुत जरा सा की जरूरत है। होम्योपैथिक दवा होता है ना, इसी तरह से इतना सा चिरी है जीभ में, इसी तरह टच कर लेगा, पता चला बीमारी गायब हो गया। वही हाल जिंदगी का भी है। होम्योपैथिक दवाई की तरह फायदा करता है, बशर्ते कि सही दवा हो, सही दवा हो। अब एक बहुत आदमी थे, धनी मानी आदमी थे, है कि नहीं। तो उनकी कंपनी थी, कंपनी में 300-400 लोग काम करते थे, 300-400-500 लोग काम करते थे, अच्छी आमदनी थी उनकी, और कंपनी जो है फायदे में जा रही थी बहुत अच्छी तरह से। मगर मगर जो है किसी तरह से उल्टा सीधा पता नहीं क्या हुआ, है कि नहीं, कि उनका कंपनी जो है फायदे के बजाय घाटा में चल जाने लगे।
और लगातार जाने लगे तो परेशान होने लगे कि आखिर इसमें क्या बीमारी है। उनके समझ के बाहर थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं ताकि कंपनी मेरा डूबने से बच जाए। समझे कि नहीं? तो खैर इसी तरह से सोचते सोचते एक दिन उनके दिमाग में ख्याल गया कि ऐसा करते हैं, किसी दूसरे एक्सपर्ट से हम सलाह लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। अब हमसे तो हो ही नहीं रहा है, किसी दूसरे एक्सपर्ट को तलाश करते हैं और उसके बाद जो है तो एक तलाश करते थे तो उनको मिल भी गया, है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपका केस जो है देखते हैं, स्टडी करते हैं, है ना, हमको 15-20 दिन का टाइम दे दीजिए, हम सोच विचार के आपको बताएंगे, है कि नहीं? अब पूरा डिटेल्स उन्होंने मांगा कि आपकी कंपनी में कितने लोग हैं, कौन क्या करता है, कितने बजे आता है, कहाँ आपका जो है कब से घाटा हो रहा है, कब से क्या हो रहा है, ये सब का पूरा डाटा उन्होंने कलेक्ट किया। अब कलेक्ट करने के बाद वो जो है रख लिया उसको, कहीं 15 दिन बाद आइए आप हमारे पास। तो 2 सप्ताह इंतजारी करते रहे। 2 सप्ताह के बाद ये जनाब फिर से गए, समझे कि नहीं? अब इन्होंने पूछा कि सर मेरा जो है समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? तो मुस्कुराने लगे, कहीं कि आपके समस्या का समाधान हो गया। कहीं हो गया है? तो कहीं हाँ हो गया है। तो क्या करना होगा, क्या है? कहीं कि देखिए हम 14 आदमी को चुने हैं, आपकी कंपनी में 500 आदमी काम करता है, ये तो सही है, लेकिन इसमें से 14 आदमी को हमने चुना है ना, ये हमने सेलेक्ट किया, उसको लाल से दाग लगा दिया। तो हाँ, कहीं कि हमको क्या करना होगा सर? ये 14 को हटा दीजिए। तक कहीं के हटा देंगे तो फिर उसकी जगह कौन काम करेगा? कहीं कि इसके लिए तलाश में आप रहिए, कुछ अच्छे लोग के तलाश में आप रहिए, है ना। 14 को आदमी आपको, कहीं 14 आदमी तो बहुत कम होता है सर, हमको लगा कि 100-200 आदमी का छटनी करना होगा, चाहे और ये करना, कहीं नहीं नहीं नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है ना। सिर्फ 14 आदमी को विश्वास नहीं हुआ कि सिर्फ 14 आदमी को चेंज करने से मेरा कंपनी फायदे में आ जाएगा। कहीं कि आप करके तो देखिए, है ना। कंपनी को उन्होंने 14 आदमी को उन्होंने तलाश किया, सब काम छोड़ छाड़ के, 14 आदमी आ गया, उसको जो है उस पोस्ट पे बैठा दिए, नए आदमी को, है ना। और उसके बाद उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी कंपनी जो है वो पहले 10% फायदे पे जा रही थी, अब 25% सालाना ग्रोथ होने लगा उसका, अब हर साल होने लगा, वो अगले 10 साल तक लगातार होते रहा। तो उन्होंने कहा कि हमको विश्वास नहीं होता है कि इतना जरा सा चेंज करने से इतना कुछ हो गया। तो जिंदगी का भी यही हाल है यार, जिंदगी बेपटरी से जो हो जाती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। जैसे हाईवे पे तुम देखते होगे, है ना, इधर से भी गाड़ियां आ रही हैं, उधर से भी गाड़ियां आ रही हैं। अब कभी कभार जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ड्राइवर अनाड़ी है, उसका ड्राइवर अनाड़ी है। अनाड़ी फड़ाड़ी कोई नहीं रहता, किसी से कोई बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होता, 1-8 डिग्री का 19-20 हो जाता है ना। दोनों के बीच में जो है जो सड़ से पार हो जाता है वो नहीं होकर के एक दूसरे से कोलाइड कर गया तो बहुत बड़ी घटना हो गई, है कि नहीं। अब वही मिस्टेक जो है उनके लिए इतना भारी हो जाता है कि जिसका कोई साथ नहीं। तो जिंदगी का भी वही हाल है। जिंदगी जितना गड़बड़ाती है, जितने विद्यार्थी हैं उनका रिजल्ट गड़बड़ाने का जो कारण है ना, वो है उनकी थोड़ी सी गलती। उनकी गलती नहीं, बेहिसाब गलती कोई नहीं करता है, गलती बहुत थोड़ी सी करता है लेकिन सजा बहुत ज्यादा पाता था। पता चला कि जो है अगर ये गलती नहीं करता तो पता चला यूनिवर्सिटी टॉपर हो जाता, लेकिन इस एक छोटी सी गलती के चलते जो है पता चला कि उसका रैंक जो है बहुत नीचे चला गया। तो ये हाल जिंदगी का है यार, इस चीज को समझ लो, इस चीज को समझ लो। इसीलिए जो है एरर फ्री लाइफ जो है जीने की कोशिश करो, मिस्टेक ज्यादा मत किया करो, ज्यादा नहीं मिस्टेक तुम करोगे। एक कहावत है कि अगर तुम जो है 1 दिन पढ़ाई छोड़ोगे तो 21 दिन की पढ़ाई तुम भूल जाओगे। अगर तुम किसी कारण से जो है 1 दिन की पढ़ाई का नागा कर दिए किसी कारण से,
वो कारण की बात हमको मतलब नहीं है, लेकिन उसका नुकसान तुमको 21 दिन तक होगा, उसकी भरपाई करते करते तबाह हो जाओगे। समझे कि नहीं? ये पूरा प्रूव्ड फैक्ट है। तो भैया हम काहे के लिए ऐसा गलती करेंगे? हम एक दिन कौन पूछता है? एक घंटे का भी जो है हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो इस चीज को समझ लो, है कि नहीं? तो कोई भी दूसरा चीज है गोइंग ए स्मॉल, गोइंग ए स्मॉल, समझे कि नहीं? अक्सर विद्यार्थी जो है इतनी ऊंची ऊंची तमन्ना जो है भर लेते हैं कि जिसके चलते उनका फेलियर गारंटेड हो जाता है। एक ही मर्तबे सोच लेंगे बस 4 दिन के अंदर में जो है अलजबरा खत्म कर देंगे, और 5 दिन के अंदर में ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे, और 6 दिन के अंदर में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अरे यार पहले खत्म कर तो तुम कैसे जान गए कि 4 दिन में जो तुम्हारा अलजबरा खत्म हो जाएगा? अलजबरा का 6 चैप्टर होता है, ये होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे करके काम मत किया करो। ऐसे करके काम करोगे खुद ही हार जाओगे, कुछ ही दिन के बाद जो है सरेंडर कर जाओगे। ऐसा नहीं करो, छोटा से काम शुरू करो। आज सोच लो कि मान लिया हम प्रोग्रेशन का सवाल बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो सोच लो कि आज जो है हम 3 सवाल बनाएंगे 3 सवाल बना देंगे, और ये चीज है चाहे जो समय लगे, लेकिन हमको आज 3 सवाल बनाना है। कोई कि 3 सवाल हो सकता है कि 3 मिनट में तीनों सवाल बन जाए तुम्हारा, समझे कि नहीं? तो ये ऐसा हो सकता है, तो ये ठीक है, चलेगा। लेकिन जो वादा करो उसको पूरा करो, है कि नहीं? ये चीज है। तो छोटे से शुरू करना चाहिए। छोटे का मतलब ये नहीं कि परमानेंट छोटे ही रहता है, धीरे धीरे उसका साइज बड़ा किया जाता है पढ़ाई की दुनिया में, और उसके बाद जो है बड़ा काम करते रहो, और वही आदमी एक दिन जो है बड़ा काम भी करने लगता है। धीरू भाई अंबानी जो है, जो मुकेश अंबानी के पिताजी हैं, बेचारे कंधा पे जो है कपड़ा लेकर के और गली गली घूमते थे, यही उनकी कहानी है। तो वहां से शुरू किए थे, लेकिन वो लगे रहे और करते गए, एक दूसरे के ऊपर आधारित करते चले गए। आज देखिए कहां से कहां चले गए। तो ऐसे ही हर सफल इंसान की कहानी है, समझे कि नहीं? ये चीज होता है। तो ग्रेट चेंज जब होना रहता है ना, तो तुमको एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा के बाद चौथा के बाद पांचवा लगातार होते चला जाता है, और सब छोटा छोटा रहता है। सब जो चेंज होगा वो छोटा छोटा होता है। तो जो छोटे छोटे पायदान से चलते जाते हैं वही पहाड़ के मंजिल पर पहुंच जाते हैं, आखिरी मंजिल तक वही आदमी पहुंचता है। लेकिन जो सोचता है कि ये चट्टान को भी हम छलांग मार लेंगे, और उधर जो खाई है उसको भी छांग, ये सब कल्पना में होता है ना? ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई के लिए तुम्हें एक एक कदम को फूक फूक के चलना है, और सावधानी से चलना है, और उसके अनुसार काम करते जाना है। तो तुमको पता भी नहीं चलेगा, एक दिन तुम पहुंच जाओगे, एक दिन तुम मंजिल पहुंच जाओगे। तो तुम्हारा लक्ष्य है IIT में टॉप करना, जाहिर है बड़ा लक्ष्य है। तो बड़ा लक्ष्य है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक मरतबे बस 50%, 70%, 90%। अरे यार ऐसे कहीं होता है? पहले तो 30% के चक्कर में रहो कि तुमको 30% जरूर आ जाए, समझे कि नहीं? पहले 30 आएगा तब ना, फिर 30 के बाद 31 होता है, 30 के बाद 31 के बाद 32 होता है। तो तुम अपना जो कैलिबर जो है इसी हिसाब से बढ़ाया करो, इसी हिसाब से बढ़ाया करो। ये चीज का ध्यान रखो। स्लो बट स्टीडी विंस द रेस, बहुत पुरानी कहावत है, मेरे कहने से थोड़ी होगा। जीतता वही है जो कांस्टेंट चलते रहता है, कांस्टेंट चलते रहता है। उसमें कभी जो है किसी तरह का ये नहीं होता। तो इस चीज को समझ लो मेरे यार। तो थोड़ा का क्या महत्व होता है सो समझ लो। थोड़ा शुरू जब करना रहे तो थोड़ा सा काम किया करो। तो थोड़ा से क्या फायदा होता है कि थोड़ा काम करना है, इसका माने कि ढेर सारा चीज को ध्यान से हटा देना, समझे? तो ढेर सारा चीज जो अटर पटर है उसको ध्यान से हटा देगा ना, तभी ना आपको छोटा सा चीज चीज दिखाई देगा। तो इसी को कंसंट्रेशन कहते हैं, है कि नहीं? कि कंसंट्रेट कर लिए, कंसंट्रेट करके काम किया करो,
कंसंट्रेट करके काम क्या करो। जैसे मेरे वीडियो ही है, अब करीब करीब 250 वीडियो होने जा रहा है मेरा, है कि नहीं। तो 250 एक दिन में तैयार हुआ। 250 को जो रजनीकांत का जो पढ़ाई है वो 250 वीडियो का आधा आधा घंटा का जो पढ़ाई है ना, वो दाल भात का कोर हो गया। वो 250 वीडियो में जो है हम तुमको IIT का होल सिलेबस कर दिए हैं। क्लास 10 का भी लड़का है, वो भी चाहेगा तो इसको लड़ करके धीरे 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 करते करते वहां तक पहुंच जा सकता है। तो तुम अपना लक्ष्य उसी हिसाब से बनाया करो। एक दिन में पांच को वीडियो देख लेंगे, 5 को कंट्रोल कर लेंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं। एक एक नियम नहीं चलता है। पहले एक ऊपर कंट्रोल करो, उसके बाद अगला दिन जो है एक को जो है 3 दिन तक करते रहो, 5 दिन तक करो, फिर एक के बाद 2 वीडियो को जो है 8 दिन तक ये करो, है कि नहीं। दो वीडियो। उसके बाद जो है जब पक्का हो जाए 8 दिन में, तब फिर 3 वीडियो पर आ जाओ। इस तरह से पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि ये पहला दिन जो है बस आज खिसियाए हुए हैं, आज 5 वीडियो रजनीकांत का देख लेंगे आता है तो वो तुम क्या देखोगे, वो तुम्ही को देख लेगा, है ना। ज्ञान जो होता है बड़ा मुश्किल से आता है, और उसके लिए बड़ा स्लोली पेशेंस के साथ करना पड़ता है। इस तरह का बेवकूफी वाला काम मत किया करो, है कि नहीं। और हमेशा ख्याल किया करो, हमेशा इस चीज के चक्कर में रहो कि अभी हम बैठे हुए हैं, है कि नहीं। तो हमारे पास कई काम होंगे। ध्यान में आ रहा होगा, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा रजनीकांत का कोई वीडियो देख लेते हैं, ऐसा करते हैं कि नहीं उसको छोड़ो, ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा जो है कुछ सामान घटा हुआ है, बाजार जा रहे हैं, बाजार से उस सामान को कहीं ले आएंगे। फिर नहीं ऐसा कर रहे हैं, आज जा रहे हैं वॉशरमैन के पास, लॉन्ड्री के पास, वहां से हम अपना पोशाक जो है नया जो आयरन किया है वो लेके आते हैं। अरे यार, तो इतना सारा जो 5 को तुम्हारे पास काम है, उसमें से सोचो कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है इस समय के लिए, इस पर्टिकुलर टाइम के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन है। तो कहो कि अभी तो दुकान भी नहीं खुला होगा लॉन्ड्री वाले का, उसके यहाँ जाके हम क्या करेंगे इस सुबह का टाइम है कि नहीं। इसलिए उसको कट ऑफ कर दो। फिर कौन सा चीज है, तो आज सोच रहे हैं कि बाजार से जो है कुछ खाने पीने का बढ़िया बढ़िया सामान है। अरे यार, ऐसा थोड़ी है कि खाने का सामान जो है तुम इस समय नहीं लाओगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। लेकिन ये सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा करते हैं, फिजिक्स का 2 सवाल आज बना लेते हैं। 2 IIT JEE का सवाल है, वो पहले बना लेते हैं, है कि नहीं, चाहे जो टाइम लगे। यही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम हो गया। तुमने सही चीज सोचा है। बाकी हर काम को ध्यान से हटाया जा सकता है, बाद में किया जा सकता है, लेकिन इसको बाद में नहीं किया जा सकता है। अब उसमें लग जाओ। 1 घंटा हो गया नहीं बना तो परेशान मत हो। तुम ये वादा कर चुके हो अपने से, खुद से, कि हम आज 2 सवाल बना करके ही IIT का JEE का हम जो है सो दूसरा काम करेंगे, है कि नहीं। हर शाम काम को पोस्टपोन कर दो। हाँ, अब ऐसा हो गया, दोपहर का 12 बज रहा है, 12:30 बज रहा है, अब पता चला कि तुम सच में 2 सवाल। अब उसके बाद जो है तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं। यही रियल लाइफ है, इसी तरह का लाइफ तुमको जीना है। उसके बाद तुमको लग रहा है कि अब हम चले दुकान में कुछ बढ़िया बढ़िया जो है लेंगे सामान, और उसके बाद घर पे लाएंगे, है ना। घर पे लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब चलेगा। ऐसा थोड़ी है कि जो IIT में टॉप करता है वो कोई साधु सन्यासी और अति हो जाता है। वो इसी दुनिया में तुम्हारी ही तरह रहता है, लेकिन वो हमेशा चेता हुआ रहता है कि इस समय हमको क्या करना चाहिए, है कि नहीं। अब वही काम वो करता भी है, और उसको पूरा करने के बाद ही दूसरा काम करता है ना। ये चीज समझ लो। उसको अंग्रेजी में कहा जाता है टाइम ब्लॉक। वो टाइम को तुम ब्लॉक कर दो कि इसमें दूसरा काम होगा ही नहीं, असंभव है। हम जब करेंगे तो ये पढ़ाई का काम ही करेंगे, है ना। तो इस चीज को समझ लो मेरे यार, इस चीज को समझ लो। और कोई तरह का परेशानी हो गए, कोई तरह का अनफॉर्चुनेट कुछ बात हो गए,
तो उसके लिए दूसरे को दोष उस मत दिया करो। सफल आदमी कभी किसी दूसरे को दोष नहीं देता है कि नहीं। खुद के तरफ देखो कि हम आगे से क्या करें ताकि ये वाला गड़बड़ ना होवे, ये गड़बड़ ना होवे। तरह तरह के विचार है इंसान के दिल में आते रहता है, तो उसका काम है आना। लेकिन किसी का दोषारोपण मत किया कर। जो दोषारोपण करता है उसको गच्चा में गिरना ही गिरना है। जिंदगी तुम्हारी है, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, है ना। तो ये चीज है। उसी तरह से जो है जिंदगी का जियोगे तो तुम्हारा जिंदगी जो है लाजवाब होता चला जाएगा। और ये हाल सबके लिए है, सबके लिए, समझे कि नहीं। तो ये है। और दूसरी बात जो है बैलेंस। अक्सर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि जिंदगी में बैलेंस होना चाहिए। हर काम को जो है बराबर बराबर समय दो। तो मूर्खता का निशानी है, महान मूर्खता है। बहुत से पिता लोग हैं जिनके कई बाल बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनके दिमाग में खुराफात बैठ गया है, हमको सबको बराबर आंख से देखना है। उनका जो है बुरा दिन जो है आने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सब आदमी बराबर हो। ये 4 बच्चे आप ही के हैं, सब आप ही के हैं, सबको आपने पाला है, सबके लिए आपके दिल में प्यार है। लेकिन फिर भी आपको चारों के चारों जो है कायदे का एक तरह का नहीं निकलेगा। और सबको आप बराबर बराबर कीजिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं। जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जो बढ़िया से जिंदगी को आगे निकाल रहा है, आप उस पे जो है अपनी कुर्बान कर दीजिए। आपको 10,000 रुपया जो है 1,000 10 लड़कों में नहीं बांटना है, 10 आदमी में 9,000 एक आदमी को दे दीजिए जो ढंग का काम कर रहा है। अब बाकी 1,000 में बाकी लोग को कहिए बांट देने के। ये जिंदगी है। इसी को कहा जाता है काउंटर बैलेंसिंग। मूर्ख लोग बैलेंस के चक्कर में रहता है। समाजवाद, सबको हम सही करेंगे। आज तक देश का गरीबी नहीं मिटा, उसके पीछे यही मूर्खता है। नेता लोग जो है यही सोचते रहा कि हम समाजवाद लाए देंगे, हर एक को जो है करोड़पति बना देंगे। अरे भाई, ये मूर्खता की अंत है। ऐसा नहीं होने वाला है। जो आदमी परफॉर्म कर रहा है उस पर आप लुटाइए धन। अब जैसे मोदी जी आजकल हैं, ये क्यों सफल हो रहे हैं? आज तक क्यों नहीं प्रधानमंत्री आओ से इतने सारे हो गए हैं? मोदी जी के सामने दू आना भी नहीं है। ये सफल है, मोस्ट सफल इंसान है, क्योंकि इनके जैसा आदमी की खोजाहट दूसरे देश में भी हो रहा है कि काश हमको भी एक मोदी जी मिल जाते। मात्र 10 बरस ये आदमी आया है, और 10 बरस के अंदर में इन्होंने देश में इतना जबरदस्त चेंज लाया है कि आंख फाड़ फाड़ के इंसान लोग देख रहा है। जो 10 बरस पहले भी देख रहा था, कहता वो कहता है कि हमारा देश तो ऐसा था कि इसको ब्लेड बनाने नहीं आता था, इतना गया गुजरा हुआ देश था। और दूसरी पार्टी वाले जो है उसको जो है खींच करके ले गया 60 बरस तक। अब 60 बरस पहले भी नहीं आता था और 60 बरस बाद भी नहीं आया उसको। और उसके गलती के चलते जो है पूरा 140 करोड़ जनता जो है दुख झेली है। अब मोदी जी जो आए हैं, है ना, 10 बरस के अंदर में जो है देश में जो है ऐसा सड़क बनाया है जिसके बारे में जो है अमेरिका के लोग बताते थे तो हम लोग को विश्वास नहीं होता था। अब वैसा सड़क का निर्माण भारत में इन्होंने कर दिया है, और जाकर के आप देखो तो 100 साल तक वो सड़क टूटने उठने वाला नहीं है। ऐसा चीज। तो यही आदमी है। सब आदमी पर निर्भर करता है। इन पे चार्ज लगा कि कौन तो अडानी है जिसको इन्होंने ये दे दिया तो वो दे दिया। अरे अडानी को क्यों दिया उन्होंने? इसलिए कि अडानी रिटर्न दे रहा है, और दूसरे को देकर के सब समाजवाद की तरह लुटा देते तो वो रिटर्न देता तो देश चला जाता जहन्नुम में, है कि नहीं? तो ये चीज है, ये चीज समझ लो। तो ये चीज का इंपॉर्टेंस रखो। और काउंटर बैलेंसिंग है,
काउंटर बैलेंसिंग, हर चीज बराबर नहीं होता। अब रजनीकांत है, एक वाव रजनीकांत है, एक वाव रविकांत है, एक वाव जो है फलना कांत है, तो सब एक ही हो गया। अगर तुम्हारे नजर में रजनीकांत और बाकी सब कांत में जो है कोई फर्क नहीं समझ में आता, तो तुम अपना देख लो कि तुम्हारा बुरा दिन जो है आने वाला है, तो कोई डिस्टिंग्विश से नहीं करने आता है, डिस्टिंग्विश से करने नहीं आता। तो ये चीज है, ऐसा नहीं है, समझे नहीं? तो ये सब छोटी छोटी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं जिसको जो है तुमको ध्यान में रखना है। अब पढ़ना है, तुम विद्यार्थी हो, पढ़ना है, तो क्या सारा सब्जेक्ट एक ही है? मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री सब बराबर है? जिस दिन इस तरह का गलती की हो उस दिन तुम्हारा कोई भगवान नहीं है, तुम गए हो काम से। कुछ चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड किस लिए बना है? इसीलिए कि ये डिस्टिंग्विश्ड लोग हैं, डिस्टिंग्विश्ड चैप्टर है। उस एक चैप्टर के पढ़ने से 4 चैप्टर का हमको फायदा होने जा रहा है, तो हम उसी तरह का काम न करेंगे? तो इतनी समझदारी तो होनी चाहिए। तो यही सब चीज है मेरे दोस्तों। तो हमको उम्मीद है कि तुमको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। ये लाइफ से संबंधित है, जो एल्डर पीपुल है उनके लिए भी मेरा यही संदेश है कि आप अपने उस बच्चे पे एक्स्ट्रा खर्चा कीजिए, दुगना तिगना खर्चा कीजिए जो रिजल्ट दे रहा है। जो रिजल्ट नहीं दे रहा है उसमें आप माथा मत कमाइए। वो गया काम से, उसको कोई नहीं बचा सकता है। आप लाख समाजवाद जो है घर में पैदा करते रहिए, कोई फायदा नहीं है, समझे कि नहीं? तो ये चीज है, हम समाजवाद की बात कर रहे हैं। समाजवाद घर में नहीं होता है। जिंदगी सफलता का सिद्धांत ये नहीं है। कोई कंपनी है जो 4 चीजें प्रोड्यूस कर रही है, 4 चीजें प्रोड्यूस कर रही है, मगर उसमें से एक चीज है जो उसको फायदा जो है 80% दे रहा है, 70% दे रहा है। तो उस कंपनी को क्या चाहिए? उस कंपनी को चाहिए कि अपना ज्यादा से ज्यादा स्टाफ उसी में लगा दे। जो रिटर्न नहीं दे रहा है उसमें पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उसका प्रोडक्शन भी बंद कर दो, प्रोडक्शन भी बंद कर दो। यही बुद्धिमानी है कि नहीं? इसलिए सब कुछ सही करने के चक्कर में मत रहा करो, है कि नहीं? बस एगो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसको सही करो। अब बाकी सबको भगवान भरोसे छोड़ दो, उसके तरफ ध्यान भी मत दो, क्योंकि वो उसका काम है सिर्फ तुम्हारे ध्यान को खींच लेना। फायदा तो कुछ देगा नहीं, मगर ध्यान जरूर तुम्हारा खींच लेगा, जिससे उसका नुकसान, जो सच में बनने लायक है जिसकी कैरियर, उसकी कैरियर खत्म हो जाएगी, उसकी कैरियर खत्म हो जाएगी, समझे कि नहीं? तो ये चीज समझ लो। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं यार, जिंदगी का राज है, इसको हमने बताने की कोशिश की है। उम्मीद है तुमको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना? ओके मेरे दोस्त, तो हम विदा ले रहे हैं। शुभ रात्रि।